हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर विच कंडीशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल बिकम्स जीरो। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है तो उस पर लगाया हुआ फोर्स क्या हो, आपका जीरो हो। तो उसके दो कंडीशन होती है, या तो आपका थीटा क्या हो, जीरो हो, या फिर 180 हो। अगर थीटा जीरो होगा तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और 180 हो तो भी आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि जीरो और 180 पे आपकी दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो ये कंडीशन क्या होती है, तो पैरेलल होती है या फिर एंटी पैरेलल होती है। जब ये क्या होगा, आपका पैरेलल होगा और एंटी पैरेलल होगा, तब लगाया हुआ फोर्स क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अपार्ट फ्रॉम वेबर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कुड ऑल्सो बी अ यूनिट से वोल्ट एंड सेकेंड। हाउ, मतलब कि वेबर के अलावा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी यूनिट वोल्ट और सेकेंड हो सकती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, फैराडे के लॉ का हम जानते हैं E बराबर d∅/डेल्टा टी, डेल्टा फाई/डेल्टा टी होता है। अगर आप डेल्टा फाई यहाँ से निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर पे, तो E इंटू डेल्टा टी। अब E जो होता है आपका, उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में और टाइम को सेकेंड में, तो इसकी यूनिट वोल्ट इंटू सेकेंड हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको बोला गया है द peak value of an alternating current in a circuit is 10 ampere. What will be its root mean square value? देखिए, आपको पीक वैल्यू दी गई है, ठीक है। आई जीरो की वैल्यू कितनी रखी है, 10 एम्पियर। आई आर एम से आपको फाइंड करना है, तो आई आर एम बराबर होता है आपका आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है। अब आई नॉट की वैल्यू आपके पास 10 है, तो कितना देगा आपको, 10 अपॉन रूट। तो आप चाहे तो इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देना आप, यहाँ पे रूट टू और यहाँ भी रूट टू। रेशनलाइज में क्या करते हैं, इसको इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 रूट टू अपॉन टू जाएगा नीचे, रूट टू से रूट टू कट गया, तो ये हो गया आपका 5, यानी कि 5 रूट टू इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 4 आपके पास, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रम। देखिए, फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको 1 एंगस्ट्रम, लैम्डा बराबर आपको देखा 1 एंगस्ट्रम, यानी कि 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। और स्पीड ऑफ लाइट सी आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सी बराबर होता है वी इंटू लैम्डा, फॉर्मूला होता है आपको वी क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना। अब वी फाइंड करेंगे तो लैम्डा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो वी बराबर सी अपॉन लैम्डा। अब से सॉल्व करेंगे 3 × 10⁸, तो आपका इधर पे ही है, और ये नीचे से ऊपर जाएगा 10⁻, कितना जाएगा 10, यानी कि जब सॉल्व करेंगे 10⁻, कितना आ जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर ऐड जाती है, ये हो जाएगा 80, ठीक है। और उसके बाद इसकी यूनिट लिख लेना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट। देखिए, फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द प्लेन ग्लास प्लेट की क्या होगी। तो देखिए, इसकी जो होती है वो पावर होती है 0 और फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी, तभी पावर क्या हो जाती है, 0। फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f से। जब देखिए यहाँ पे ये 0 इन्फिनिटी होगा तब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 1/∞ कितना रहता है आपका, 0, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का यूज किया जाता है वो किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जब रिएक्शन होती है आपकी, तो वहाँ पे जो न्यूट्रॉनों का जो मोशन होता है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और न्यूट्रॉन के मोशन को आप धीमा करने के लिए, मतलब उसकी स्पीड जो है कम करने के लिए मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर D2O का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, पी टाइप एंड एन टाइप जो है आपके मैग्नेटिक कैरियर्स में, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, उनके नाम बताने आपको। तो देखिए, आपका पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप में कोटर होल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका हट गया है, और क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन अ पॉइंट आर 60 न्यूटन पर कूलम एंड 8 जूल पर कूलम रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज आपको निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E और वोल्टेज आपको दे रखा है 8 जूल पर कूलम। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है E बराबर V/L या E बराबर V/R होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, L निकाल लेते हैं पहले, या फिर R आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं L से कर रहा हूँ, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप E × L करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अगर ये निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा V अपॉन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, क्योंकि इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा। V कितना दे रखा आपको, 8 दे रखा है, और E दे रखा आपको 16, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0.5 मिल गई। अब देखिए, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन होता है आपका R होता है इतना, ठीक है। तो अब V की तो वैल्यू आपको 8 दे रखी है, सीधे डायरेक्ट 8 रख दो,
और 1/4 नॉट की वैल्यू आपको पता होगी 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। और Q यहाँ से आपको फाइंड करना है, और R आपको मिल गया यहाँ पे R या L, जो L था आप यहाँ पे R मान लीजिए इसको, क्योंकि R के टर्म में निकालना है, तो R की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी है आपकी 5 है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, Q फाइंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इससे, तो ये जगह 8 × 0.5 अपॉन में आ जाएगा आपका 9 × 10⁻9। यहाँ पे R या L आप जो लेना चाहें इस तरीके से, सॉरी Q है ये, वैसे Q है इस तरीके से। अब इसे आपको क्या करना है, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4.45 यार, आपका 4.45 × 10⁻−15 है, 10⁻−10 सॉरी, × 10⁻−10 आ जाएगा। अब यहाँ पे Q किस में आता है, आपका कूलम में आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट डेंसिटी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो उसमें देखिए इसके लिए क्या होता है आपका, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, इसी पे इलेक्ट्रॉन क्या आपके E, इसमें इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इसकी लेंथ L है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, तो हम लिखेंगे इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लिखते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लिखें आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस सेक्शन एरिया इन क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू आपका हो जाएगा NaL हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा NaL, क्योंकि इसके एरिया में उसके लेंथ के अकॉर्डिंग इतना आ जाएगा। उसके बाद इस पर चार्ज कितना है, Q बराबर होता है आपका Ne होता है, ठीक है, इसको N बराबर NaL लिखते हैं। अब इस N की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है आपको, N बराबर NaL × E हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको कर देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको चार्ज इतना मिल गया है, अब देखिए जब यहाँ से आप करंट प्रोवाइड कराते हैं इसको, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन Q टू P की ओर जाएंगे, आप करंट यहाँ से पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर रहेंगे, तो कहाँ Q से P तक आने में जो इनको टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, जितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका T बराबर L/VD होता है, T बराबर L/VD। अब एक फॉर्मूला हो रहा है आपका I बराबर Q/T होता है, I बराबर Q/T होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। I बराबर यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर लेते हैं NaLe, और यहाँ T की वैल्यू देखिए, T बराबर क्या है L/VD, L/ क्या जाएगा आपका VD, L से L कट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि I बराबर आपका हो जाएगा NeA × VD हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब आपका जो करंट डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला J बराबर I/A होता है, J बराबर होता है I/A। अब I की वैल्यू आपके पास है NeAVD, और A आपके पास, इसको नीचे रख दो, कैंसिल आउट, तो आपका आ गया NeVD, यानी कि J करंट डेंसिटी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है NeVD। इस तरीके से उन्होंने आपके पास क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज इन इक्विलिब्रियम, मतलब व्हीटस्टोन की कंडीशन जब इक्विलिब्रियम पर होती है उसके लिए आपको क्या निकालना है, उसका प्रिंसिपल निकालना है। देखिए स्टूडेंट कैसे होता है। अब आपने ये तो पढ़ा ही है, इसका अरेंजमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगी है, K1 की लगी है, ये गैल्वेनोमीटर होता है आपका, और इसमें PQRS 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। और ABCD कोऑर्डिनेटर टाइप का आपका क्या है, पैरेललोग्राम टाइप का क्या है आपका अरेंजमेंट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हम सीधे लेते हैं, जब यहाँ से आप बैटरी से करंट प्रोवाइड कराते हैं, करंट पहुँचती है A पॉइंट पे, और एक डिवाइड जाती है, एक इधर को और एक इधर को जाती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं क्लोज्ड पाथ ABDA में, इन क्लोज्ड पाथ ABDA में जब आप लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई होता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ के। तो आपको हो जाएगा I1P, देखिए I1P, और उसके बाद क्या है दूसरा I1P, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो I1 है, यहाँ पे उसके बाद ऐसे होते हुए I1P, और गैल्वेनोमीटर से होते हुए इधर को वापस आएगी। अब यहाँ पे देखिए प्लस गैल्वेनोमीटर की जो की है, यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर जुड़ा नहीं है इधर पे, तो ये जगह 0 G/0 0 कर देंगे आप इसको, G/0। उसके बाद देखिए D से A की तरफ आ रहा है I2 प्लस I2
प्लस I2 और यहाँ पे R, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्यों? देखिए करंट एक इधर को जा रही है और ये करंट कहाँ पर इधर को, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि I1P और 0 हो गया माइनस I2R इक्वल टू 0, यानी कि I1P बराबर I2R, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे हम किसको लेंगे? इन क्लोज पाथ BCDB में, इन क्लोज पाथ BCDB में, ठीक है। इसमें लेते हैं, अगर आप BCDB में लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए I1Q, यहाँ पे I1Q, उसके बाद क्या है I2S, अब यहाँ प्लस आ गया कि माइनस, ये यहाँ को है ये इधर को है, अपोजिट जा रहा है तो माइनस, उसके बाद ये तो फिर भी जीरो ही होना है इसने, गैलोमीटर वाला, तो डायरेक्ट इसको आप लिख दीजिए प्लस 0 इंटू जी, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो इक्वल टू 0, यानी कि आपका आ जाएगा I1Q बराबर I2S इक्वेशन 2। अब डिवाइड कर दो 1 से 2 को, बहुत ही आसान है, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S, कट गया, तो आपको मिल गया है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। आपको दिए गए इन सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, करंट ऑफ 10 एम्पियर। देखिए सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो आपका 5 सेंटीमीटर R5 और करंट 10 एम्पियर दे रखी है, और कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है इन सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर ऑफ, देखिए सेंटर पे जो होता है उसका B म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते तो N आ जाता है आपका, पर है तो नहीं, इसलिए म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब डायरेक्ट आपको ये वैल्यूज रखनी है, इसको कैलकुलेट करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया होता है। तो देखिए म्यू नॉट, अब म्यू नॉट को तो फिलहाल ऐसे रख दो, I की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, 2R, 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब म्यू नॉट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई है, म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होती है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना हमें, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख दो आप, 22.7 बात एक ही है, और 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 2 5 से 10, इसको इतना रखते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। इसको रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा सीधे कैलकुलेट करके 1.256 इंटू 10 की पावर आ रहा है आपका -4, और ये आ जाएगा आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इस तरीके से कैलकुलेशन आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, आप कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको बताना है कि कौन कौन से रीजन में आती है। देखिए पहला आता है 9000 जो है आपको इंफ्रारेड में आता है, और उसके बाद 5000 आता है आपका विजिबल रीजन में आता है, उसके बाद यूवी रीजन में आता है 2000, और उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम तो एक्सरे रीजन में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आपको कि जो लाइट है एक लेंस से होते हुए किस में जाती है आपकी, वो एयर टू ग्लास जाती है, एयर टू वाटर जाती है, तो इनका रेफरेंस इंडेक्स आपको दे रखा है। पहला दे रखा है एयर टू ग्लास 3/2, एयर टू वाटर 4/3, और फोकल लेंथ दे रखी है आपको कितनी 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है बाई कन्वेक्शन लेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/FA बराबर फॉर्मूला तो आपका ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1/FA की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 1/FA की वैल्यू आपके 20 सेंटीमीटर इक्वल टू ANG। अब ANG निकालना आपको यहाँ से, ठीक है। तो ANG की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2 माइनस 1, और यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2 हमें पता नहीं है, इसको ऐसे रख देंगे, तो यहाँ से हमारा R1 R2 निकल जाएगा, तो 2 1 2 3 में से 2 माइनस 1/20 वैसे रखो पहले, तो 2 2 1 2, 3 में 2 माइनस करोगे तो 1/2 इंटू 1/R1 माइनस 1 क्या हो जाएगा R2। अब देखिए 2 से कितनी बार कटेगा 10 बार, यानी कि हमारा आ गया है 1/10 इक्वल्स टू, आप लिखेंगे इसको 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई है इतनी। अब देखिए अब वाटर से कहाँ जाता है, आपकी जो लाइट है कहाँ जा रही है, वाटर टू ग्लास पे जा रही है, ठीक है। अब वाटर जब ग्लास में जाती है तो आप क्या निकालेंगे, WNG निकालेंगे, WNG निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका ANG अपॉन ANW, ANG अपॉन ANW। तो ANG की वैल्यू 3/2 है, और ANW की कितनी है हमारे पास 4/3 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 यानी कि 9/8 समथिंग कुछ आ रहा है, 9/8 आ गया, ठीक है WNG। अब हमें क्या निकालना है डायरेक्ट, देखिए इसी फॉर्मूले पे रखना है, और यहाँ पे 1/FA की वैल्यू, मतलब FA की वैल्यू फाइंड करनी है, फोकल लेंथ इसकी, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हम 1/FA लिखेंगे इक्वल्स टू ANG की जगह हमारा क्या जाएगा यहाँ पे WNG, और WNG की वैल्यू कितनी है 9/8 माइनस 1, और 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, कितनी है यहाँ पे 1/10 है, ठीक है। तो 1/FA आपका आराम से निकल जाएगा
8 1 8, 9 में 8 घटाओ 1/8 इंटू 1/10, ये जगह 80, तो 1/FA बराबर आपका हो गया 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो FA की वैल्यू आपको मिल जाएगी 80 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। आपको प्रूव करना है 12.27/रूट पे एंगस्ट्रॉम में आते ही आपको प्रूव करना है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। अब डी ब्रोगली हमें क्या देता है, लैम्डा बराबर h/mv या लैम्डा बराबर h/p के बराबर क्या बताती है, वेवलेंथ बताई थी अपनी। ठीक है, यहाँ पे आपका मास ऑफ पार्टिकल mv, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होती है आपकी इलेक्ट्रोवोल्ट में ली जाती है, जूल में ली जाती है। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो होती है आपकी 1/2 mv², किसके बराबर, ev के बराबर होती है इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं। ठीक है, किसके बराबर होती है, ev के बराबर होती है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे आपका, देखो यहाँ से v कैंसिल करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं फिलहाल। एक काम करते हैं हम यहाँ से, देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको 1/2 mv² बराबर, पहले इसको ev लिखेंगे, ये काटना नहीं है। तो यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको हो जाएगा 2ev और अपॉन में m, और यहाँ v² हो जाएगा, यानी कि v² हटेगा तो रूट ऑफ आ जाएगा 2ev अपॉन m हो जाएगा। अब देखिए मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है p बराबर mv। ठीक है, डी ब्रोगली p बराबर mv। अब देखिए यहाँ पे m v की वैल्यू हमारे पास यहाँ इतनी है तो यहाँ पे रख दो इसको, तो p बराबर m इंटू वी की वैल्यू रूट ऑफ 2ev अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे m से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों साइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये जगह 2evm और m इंटू m का स्क्वायर। अब रूट के अंदर m² होगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो m बाहर आ जाएगा। अब इस m से m को कैंसिल कर सकते हैं आप, देखिए इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका m इंटू रूट ऑफ 2ev इंटू m अपॉन m स्क्वायर से कटेगा तो आ जाएगा m अपॉन m रूट ऑफ 2ev m हो जाएगा कैंसिल आउट। तो v बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 2ev m मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देखिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 2 आपका v बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10। अभी इसमें वैल्यू पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस वाले में पुट करते हैं हम। लैम्डा बराबर होगा आपका h/m या p वाले में, तो क्योंकि हमें ये वैल्यू पुट करनी है तो देखिए लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा h की वैल्यू 6.6 10⁻34 और p की वैल्यू देखिए यहाँ पे p की जो वैल्यू है हमारे पास आ रही है यहाँ पे, ये p था हमारे पास इधर पे, तो p मोमेंटम से निकला था तो ये था 2evm रूट ऑफ 2ev आया था। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो देखो 6.6 इंटू 10⁻34 और यहाँ पे 2 रहा, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और ये v ऐसे आ जाएगा रूट के अंदर। अब देखिए ये 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3.2 आएगा, फिर 3.2 10 ये पावर तो आपके ऐड हो जाएंगे, फिर 9.1 से मल्टीप्लाई करो आराम से हो जाएगा। तो जनरली आपको लास्ट में क्या करना है, 2-3 स्टेप बढ़ा के क्या लिख देना है, इसको लिख देना डायरेक्ट। अब ये आता है आपका इस तरीके से, देखिए ये आता है 12.27 इंटू 10⁻10 रूट ऑफ v के अकॉर्डिंग आता है एंगस्ट्रम में। अब एक एंगस्ट्रम बराबर 10 मीटर होता है, तो आप सीधे चेंज करेंगे तो जगह 12.27 इंटू एंगस्ट्रम लिखो इसे आप, ये हो जाएगा इस तरीके से v हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो गया लैम्डा, ये आपका हो जाएगा प्रूफ इस तरीके से।